मालिक, आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे घर में। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। हमारा देवर स्कूल में अभी आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या जवाब दोगी उसे? इंतजार करती हूँ, बारी बैठ। बाबू। भाभी माँ, हाँ, हमने उस दिन आपसे कहा था कि आज के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगे, फिर अब क्या दिक्कत हो गई? क्यों रो रही हो? मुन्ना, आज अपने घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया रे। क्या हुआ भाभी माँ? क्या बताऊं तुम्हें? बोलो भाभी माँ, क्या बात है? मुन्ना, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया था। ये क्या करूं भाभी माँ? आज जब मुझे मालूम हुआ कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत गुस्सा आई। मैं गुस्से में आज जिंदगी में पहली बार बिमला के ऊपर अपना हाथ उठा दी थी। तो जानते हो, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। ये बात सहन नहीं हुई, मैं उससे और मारी। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारे भैया आ गए। इतने में भैया आ गए? हाँ। कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा तो छुड़ा के अलग किए, मुझे मारने लगे। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को मारने की? क्या गलती की उसने? जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा और मारने लगे मुझे। मैं कहा देखिए, इस तरीके से मुझे मारिए मत। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो स्वयं पूछ लीजिए, आपकी बहन आपके सामने है। ठीक कहा। जब बिमला से पूछे तो बिमला बोली भैया, भाभी जो कह रही हैं वही बात सच है। इतना सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम आग बबूला हो गए, लगे बिमला को मारने। बहुत मारे, बहुत मारे। मैंने बीच बचाव की, बचाई। मैं कहा देखिए, मारिए मत, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। जो ना था सो हो गया है। इससे प्यार से पूछो कि आखिर लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये बता देती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, उसके घर वालों से बातचीत करेंगे। अगर बात बन जाएगी तो हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ भाभी माँ। तुम्हारे भैया प्यार से पूछे बिमला से, भैया पता आखिर लड़का है कौन, कहाँ का है, तेरी शादी वहीं कर देंगे। जानते क्या बोली? क्या कहा? कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या करोगे? नहीं बताऊंगी। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की, तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूं। आज से हमारे लिए तुम सब मर गए और तुम्हारे लिए बिमला मर गई। इतना कह के भागना चाहिए। तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, घर के अंदर ले गए। ए बाबू, नहीं जानते थे कैसा हो जाएगा। भाभी माँ, बिमला को घर के अंदर ले गए और गुस्से में उठाया गलासा और बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। मार दिए बिमला को, सर को काट के थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाश को करूं तो क्या करूं, कहां लेकर जाऊं। भाभी माँ, हाँ। बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया।
अगर भैया की जगह आज मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो आज मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरी जेल चले गए, आप भैया के लिए रो रही है ना, लेकिन भाभी माँ रो नहीं, रो नहीं। पहले हमारी बात सुनो भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। चल थी अगर मेरी बिमला पहल, काट कर भैया ने उसको अच्छा किया, छूट भैया जमानत से घर आएंगे, भाभी गम ना करो भैया के तुम ये। भाभी माँ बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान न रख सके। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल गए हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाभी माँ, मैं भैया की जमानत कराऊंगा, भैया को जेल से मैं छुड़ा कर लाऊंगा भाभी माँ। मुन्ना बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ भाभी माँ, भैया को छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा भाभी माँ, मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं वो हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। लेकिन आप भैया के लिए चिंता ना करें भाभी माँ, मैं हूं ना। लेकिन भाभी माँ, जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, फिर अपने घर ये पुलिस क्यों आ रही है? पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी? अबे कोई दिखाई दे, पूछ। साले झोपड़ी में पहने लगता है बे। हाँ इस लड़के से पूछ। मस्कूज में स्कूज भी बे। स्कूज में थोड़ा पासिंग। ऑन पासिंग बे, थोड़ा पास में आओ। पास में आओ 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 आओ। डरो नहीं डरो नहीं, देखो हम लोग जिन्नात है नहीं, इंसान है, इंसान है, हाँ इंसान है। देखो बात ऐसा है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए। छानबीन पागल साले। छानबीन करने आया हो। हमको ये बताओ कि रजा। अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? तुम बता दो बस कौन वाला है, बता दो बस। राजेश तो मेरा ही नाम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने कुछ पूछा ही नहीं, गाली देना शुरू कर दिया। अबे हम पुलिस वाले हैं, गाली देने का ट्रेनिंग दिए हैं, समझा? देखिए भाई साहब, हाँ। एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऊपर से आप गाली दे रहे हो। क्या बोलो? हाँ सुधाओ भाई। अबे हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया है साले। तेरा भाई तेरे बहन की मुंडी काट के थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते नहीं, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले आए, समझा क्या? ए रामलटन, काय को ज्यादा परेशान करता? गरीब आदमी है बेचारे, पहले से ही सदमे में, कायदे से पूछताछ करो। साहब ही आपके कहाँ से गरीब लगाता है? क्यों झोपड़ी नहीं दिखाई दे? अच्छा हाँ, झोपड़ी गरीब है। थोड़ा पास में आ तो। अच्छा एक बात ये बताओ, बड़ी डाउट की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी जब तुम लोग गरीब हो तो खाते का होबे जो इतने मोटे मोटे होबे? तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा। देख साले हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटहिर की तरह, किलाहटी की तरह। ए साहब तोरे से कोई बीमारी होए कोनो? ए साहेब ही कहा था तोरे टीवी भैया है। हम कहाँ कहे? ई कहा था तोरे साहेब की टीवी भैया है। ई कहे से मुझे टीबी हुई है। हाँ ये कहे से? दो कौड़ी के साले गरीब इंसान, मुझे टीबी हुई है। टीबी हुई साले। कब हम तोर चाचा ही? साला रिश्ता जो अब है पुलिस वाले का कोई रिश्ता नहीं होता। सर अपनी बहन को नहीं समझते कब? पागल साले, हम लोग कोई रिश्ता नहीं समझते।
किसी को ना बहन ना किसी को भाई हम लोग समझ। कानून के दायरे में जो कोई आया हाँ मुजरिम है साले। ही बताओ कब ही बताओ पहल दाई मारवा हुआ था काजो में इतना जोर चिल्ला था कब पहल दाई मार खाता। हाँ ये आओ ही आया बे साला डिरा मारा सारे भाई मरी हो ना चाचा कहाँ के है बे जो भाषा बोला था कहीं साहेब इधर बे का नाम बोला सर इसका क्या नाम था राजेश। हाँ राजेश मसाला वाला। चुप, इसका नाम राजेश है बे। अच्छा हम सोचे एक कारखाना में चला था राजेश मसाला वाला। अच्छा ये बताओ देखो हम लोग आए हैं तेरे घर इसलिए कि तेरे बहन का जो क्या कहते शरीर बॉडी बे। हाँ सही शरीर जो तेरा भाई मुंडी काट डाला है वो शरीरिया कहाँ बा। पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजना है। कमरे में है। तो सारे तना बेर कमरवा वाली बतिया बता दिए तो थिया कहे तना मार खाते जब सारे वही बारे में सब आ ही जाना था तो सारे हाँ सारे मुड़ियत हम सब धरे लाश ये सारे रख के कहाँ कर बे ज्यादा मत मार गरीब आदमी। कहाँ बे लाश घर। ओ साहेब इससे पहले साले पूछो ही साला गरीब है कब है जब गरीब है तो बताओ साले के दीवार में देखो सनी लियोनी फोटो लगी है देखो साला हिंदुस्तान की सबसे सेक्सी हीरोइन है ये सनी लियोनी। क्यों बे कंपनी वाले साले तेरे यहाँ प्रचार करने के लिए आए। साले गरीब इंसान है। गरीब लोग अपने घर में भगवान की फोटो लगाते हैं। तू साले देश की पतुरिया की फोटो लगा के रखा है। मार साले को चल दिखा। भाभी माँ पुलिस वाले बहन बिमला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्या करोगी अब तो जो होना था हो गया। भाभी माँ हिम्मत से काम लो। क्यों क्या बात है भाभी माँ आप बहुत परेशान सी दिख रही है। मन्ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी। बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी जान निकल जाएगी। नहीं भाभी माँ ऐसा ना कहो। आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं भाभी माँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना आप चिंता ना करें। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपका इलाज कराऊंगा आप ठीक हो जाएगी भाभी माँ। चलो और चलो। घर में पैसा नहीं है और बगैर पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा। बन्ना अब तो लग रहा है कि हमारा अंतिम समय आ गया। नहीं भाभी माँ ऐसा ना कहो। बिना पैसे के इलाज नहीं होगा मैं जानता हूँ लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ। आप थोड़ी देर अपने घर में रहिए अपना ख्याल रखना। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ कुछ हमारे यार दोस्त हैं उनके पास जाऊंगा उनसे आज अपनी मुसीबत को सुनाऊंगा और आज मांग कर उनसे कुछ पैसे लाऊंगा। आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा आपका इलाज कराऊंगा आप ठीक हो जाएगी भाभी। जो कुछ करना है जल्दी करो भाभी आप अपना ख्याल रखना। हम पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आएंगे भाभी माँ। जल्दी आना मालिक। हमारे घर परिवार पे न जाने किसकी नजर लग गई है। जब से इस घर में आई हूँ दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ भगवान। के दुख ना बराता सहलो न जाता विपत बिहाला जन्म से विधाता भाग्य लिख लकावाला कलम से।
कलम से विधाता। माई का न देखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। माई का न देखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार। ए मेरा समित के बाबूजी, इनकी तरफ से हमारी गरीबी को देखती हुई बाबूजी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। माई का न देखनी मिलल पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हंस के जाई, जब दुख भुलाई हंस के जाई, हंसी दे के छीन लिहल तन से विधाता। भाग लिख लकावाना कलम से विधाता। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोवा के भगवान के का मिलेला। हो किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोवा के भगवान के का मिलेला। कहे सब कला पीना शीशा नियन सपना, कहे सब कला पीना शीशा नियन सपना, टूट के भिखारी जाल धन से विधाता। भाग लिख लकावाना कलम से विधाता। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ममता एडवोकेट है। मैं बिजनौर शहर गांव बलरामपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे भैया हैं जिनका नाम मंत्री मक्खनलाल है। लेकिन एक खुशी की बात यह है, मैं आज ही कानपुर शहर से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी और मैं वकील बन गई। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना चलूं, ये खुशी अपने भैया से बताओ। मैं चलती हूँ और ये खुशी अपने भैया से जरूर बताऊंगी। चलती हूँ। या भगवान, आज जिंदगी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जब वक्त बुरा आता है ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता है बाबू। क्या करूं, आज मुसीबत में भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया, उनसे अपनी मुसीबत को सुनाया।
लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मजबूर बेबस होकर स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ बहुत से भैया बाबू लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे अपनी मुसीबत सुनाऊंगा तो हमारी मदद जरूर करेंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब बेटा अपनी भाभी माँ की जिंदगी के लिए आप सबके सामने अपना दामन फैला कर भीख मांग रहा है। मेरी भाभी की जिंदगी को बचा लीजिए। हमारी भाभी के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप सब हमारी मदद कर दीजिए। मालिक आप सबको खुश रखेगा। हे बाबू कर दो मदद हमारी, हे बाबू कर दो। मांग रहा हूँ आपसे बाबू, हमारी। भैया हरे, आप ही लोगों से कह रहा हूं, हमारी मदद कर दीजिए। मालिक आप सबको खुश रखेगा। आप दया के बाबू सागर, सागर ममता की छल का दो बागर, ममता की छल का दो बागर। आप दुआरी भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। चलो आगे बस्ती दिखाई दे रही है, कुछ वहां मांग लेंगे, उसके बाद भाभी माँ का इलाज कराना है, हॉस्पिटल चलेंगे। आओ चलो चलते हैं।